जय श्री माता जी। आदिशक्ति उत्थान पीठ केंद्र पार्टी गुजरात राज्य से आज के SY बीज मंत्र मॉर्निंग मेडिटेशन में बैठे हुए सभी साधकों का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। हमारा पूरा अटेंशन शस्त्रार के मध्य बिंदु में माँ को प्रणाम करके सामूहिक बंधन लेंगे। जय श्री माता जी। हमारे दोनों हाथ हृदय के सामने, हमारे लेफ्ट हथेली पर चित्त से स्वस्तिक निकालेंगे, राइट हथेली पर क्रॉस, आज्ञा चक्र पर ओम, चित्त सहस्रार के मध्य में पूरा चित्त सहस्रार के मध्य बिंदु में माँ से याचना करेंगे कि हे परमेश्वरी, हे माँ निर्मला, जाने अनजाने में हम बच्चों से कुछ गलतियां हुई, अपराध हुआ तो हमें क्षमा करें माँ, क्षमा करें। हे माते, आपके पावन कमल श्री चरण जगत के सर्वश्रेष्ठ श्री चरण है। आपके पावन कमल श्री चरणों में हम पूर्णतया शरणागत होकर विनम्र भाव से कोटि कोटि प्रणाम करते हैं माँ, कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। हे परमेश्वरी, कृपावंत होकर आप हमारे हृदय सिंहासन पर विराजमान हो जाएंगे। आपकी तेजमय प्रकाश से हमें पूर्णतया प्रकाशित करा दीजिए। आपके विशाल में प्रेम से हमें पूर्णतया भर दीजिए। हमारे हृदय गृहागर में बसी समस्त अंधकार को आप पूर्णतया नष्ट करा दीजिए। आपकी प्रेममय शक्ति हमारे भीतर पूर्णतया कार्यान्वित करा दीजिए। आप ही साक्षात ओंकार प्रणव स्वरूपिणी हैं। आप ही साक्षात ओंकार प्रणव श्री गणेश है। हे श्री गणेश, कृपावंत होकर आप प्रसन्न हो जाइए। आपकी शुद्धता, पवित्रता, अबोधिता हम बच्चों में विकसित करा दीजिए। आदि शक्ति श्री माता जी श्री निर्मला देवी के पावन कमल श्री चरणों में अर्चना करने हेतु तो आप हमें आशीर्वाद एवं आपकी अनुमति प्रदान करा दीजिए। चित्त सहस्रार के मध्य में मंत्र लेंगे। ओंकार प्रणव स्वरूपिणी साक्षात त्वमेव साक्षात् श्री ओमकार प्रणव स्वरूपिणी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। हमारा पूरा अटेंशन सहस्त्रार के मध्य में हे परमेश्वरी, हे माँ निर्मला, कृपावंत होकर
आपकी परम कृपा में, आपकी परम शक्ति से इस ओम शरीर को आप पूर्णतया प्रकाशित करा दीजिए। आपके परम से इसे भर दीजिए। हमारे भीतर बसे हुए जो भी दोष है, बाधा है, नकारात्मकता है, उसे आप नष्ट करा दीजिए। आप ही की परम कृपा में, आप ही की परम शक्ति से हमारे भीतर बसे गौरी गणेश की शक्ति को आप जागृत करा दीजिए। गौरी गणेश साक्षात। त्वमेव साक्षात् श्री गौरी गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। पूरा टेंशन शस्त्राहार के मध्य में चित्त को आगे स्थान पर ले आएंगे। आगे स्थान पर पुनः से एक बार ओम निकालेंगे। आगे चक्र के मध्य से हम राइट साइड से बैक आगे होकर सहस्त्रार बिंदु में जाएंगे। चित्त सहस्त्रार के मध्य में, सहस्त्रार के मध्य से हमारी ईड़ा नाड़ी को देखेंगे। मूलाधार से ईड़ा नाड़ी से चित्त को सहस्त्रार की ओर ले आएंगे। यहाँ पर ओम का दीर्घ उच्चारण करते हुए सहस्त्रार तक आएंगे। ईड़ा नाड़ी को देखते हुए चित्त सहस्त्रार के मध्य में पूरा चित्त सहस्त्रार के मध्य में पुनः से एक बार ईड़ा नाड़ी को देखेंगे। चित्त पर, चित्त से चित्त सहस्त्रार के मध्य में ही पूरा चित्त सहस्त्रार के मध्य में सहस्त्रार के मध्य बिंदु को देखते हुए यही परम चैतन्य हमारे पिंगला मार्ग से नीचे जा रहा है या नहीं, उसे महसूस करेंगे। चित्त मूलाधार में मूलाधार से यही परम चैतन्य
हमारे मध्य मार्ग से ऊपर की ओर आ रहा है या नहीं उसे महसूस करेंगे। मूलाधार, स्वादिष्टान, नाभि, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, सहस्रार, पूरा ठीक सहस्रार के मध्य में। सहस्रार के मध्य में हमारा पूरा अटेंशन बनाए रखेंगे। यहाँ से हम हमारे लेफ्ट हार्ट को देखेंगे, सहस्रार से लेफ्ट हार्ट को देखेंगे, लेफ्ट हार्ट से पुनः मूलाधार में चले जाएंगे। मूलाधार की गुफा में यहाँ से हम दीर्घ उच्चारण करेंगे। पिंगला मार्ग से धीरे से ऊपर की ओर चले आएंगे। आज्ञा चक्र से लेफ्ट साइड से मुड़ते हुए बैक आ गया सहस्रार बिंदु। ऐसा चित्त होना चाहिए उच्चारण करते समय। उच्चारण चित्त सहस्रार। पूरा चित्त सहस्रार। सहस्रार के मध्य में पूरा चित्त लगाएंगे। एक बार पुनः पिंगला मार्ग को देखेंगे कि प्रकाशित हो रहा है या नहीं। आज्ञा चक्र तक चले आएंगे। यहाँ से लेफ्ट साइड से बैक आ गया सहस्रार बिंदु। पूरा चित्त सहस्रार के मध्य में। यहाँ से हम दीर्घ उच्चारण करेंगे। पिंगला मार्ग से धीरे से ऊपर की ओर चले आएंगे। आज्ञा चक्र से लेफ्ट साइड से मुड़ते हुए बैक आ गया सहस्रार बिंदु। ऐसा चित्त होना चाहिए उच्चारण करते समय। उच्चारण चित्त सहस्रार। पूरा चित्त सहस्रार। सहस्रार के मध्य में पूरा चित्त लगाएंगे। एक बार पुनः पिंगला मार्ग को देखेंगे कि प्रकाशित हो रहा है या नहीं। आज्ञा चक्र तक चले आएंगे। यहाँ से लेफ्ट साइड से बैक आ गया सहस्रार बिंदु। पूरा चित्त सहस्रार के मध्य में। अब सहस्रार के मध्य से हम ये देखेंगे कि ये परम चैतन्य हमारे ईड़ा मार्ग से नीचे मूलाधार में स्थापित हो रहा है या नहीं। चित्त को मूलाधार में लेके जाएंगे। मध्य में मूलाधार के मध्य में चित्त रखते हुए सहस्रार को देखेंगे। पहले मूलाधार पूर्णतया प्रकाशित होना चाहिए। मध्य मार्ग से धीरे धीरे ऊपर की ओर चले आएंगे। जैसे कि स्वादिष्टान, मूलाधार से स्वादिष्टान, नाभि,
अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, सहस्रार, चित्त सहस्रार के मध्य में पूरा चित्त सहस्रार की मध्य में, सहस्रार के मध्य में पूर्णतया चित्त को स्थापित करेंगे। पूरा चित्त सहस्रार के मध्य में चित्त स्थापित होना चाहिए पूर्णतया। सहस्रार के मध्य से हम मूलाधार गुफा में पुनश्च हमारे चित्त को ले जाएंगे। यहाँ से ओम का दीर्घ उच्चारण करते हुए सहस्रार तक चले आएंगे। मध्य मार्ग से उच्चारण चित्त सहस्रार के मध्य में, पूरा चित्त सहस्रार की मध्य में। यहाँ पर हम देखेंगे कि हम यहाँ पर निर्विचार हो गए या नहीं। चित्त सहस्रार के मध्य में ही रखना है। सहस्रार के मध्य में पूरा चित्त को स्थापित करना है। हम निर्विचार हो गए या नहीं उसे महसूस करेंगे। ओम महाकाली, माँ सरस्वती, महालक्ष्मी की शक्ति पूर्णतया इस ओमकार प्रणव में एकीकार होनी चाहिए। चित्त सहस्रार के मध्य में ही ये ओमकार प्रणव ही पंच तत्व है, यही पंच महाभूत है। ये ओमकार प्रणव ही महाकाली, माँ सरस्वती, महालक्ष्मी, महादेवी प्रणवदायिनी है। महादेवी यानी कि आदि शक्ति, प्रणवदायिनी यानी कि सदाशिव। चित्त पूर्णतया सहस्रार के मध्य में ये ओमकार प्रणव ही पंचमहाभूत है। जो चराचर में फैली हुई पंचमहाभूत देवता की शक्ति है, वो शक्ति के संग में एकीकार होना है। पूरा चित्त सहस्रार पर है। अब हम मंत्र लेंगे। ओम लम वम रम यम हम शम ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमो नमः। मंत्र लम वम रम यम हम क्षम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमो नमः। चित्त सहस्रार के मध्य में पूर्णतया चित्त को पूर्णतया सहस्रार पर स्थापित करते हुए
जो 5 तत्व हैं वो पूर्णतया प्रकाशित करने हेतु तो हम बीजारोपण करेंगे। चित्त को मूलाधार में ले आएंगे। यहाँ पर याचना करेंगे कि हे माते, हे माँ काली, हे माँ लक्ष्मी, हे माँ सरस्वती, कृपावंत होकर आप जागृत हो जाइए। हे कुंडलिनी माँ, कृपावंत होकर हमारे भीतर बसे हुए पंच तत्वों की शक्ति को आप जागरूक करें, उनके तत्व गुणों को आप प्रकाशित करें। हमारे भीतर बसी हुई समस्त देवी देवताओं की शक्ति को आप जागरूक करें, कारणित करें। चित्त मूलाधार के मध्य में, यहाँ से हमारा चित्त नीचे मूलाधार की त्रिकोण पर ले जाएंगे। नीचे जो प्रथम कोना है नीचे की ओर, भूमि तत्व की ओर, वहां पर ले जाएंगे। यहाँ से हमारा चित्त लेफ्ट मूलाधार में ले आएंगे। लेफ्ट मूलाधार से लेफ्ट स्वादिष्टान, लेफ्ट स्वादिष्टान से लेफ्ट नाभि, लेफ्ट नाभि से मध्य नाभि, राइट नाभि, नीचे आएंगे राइट स्वादिष्टान, राइट मूलाधार, पुनश्च मूलाधार त्रिकोण का प्रथम कोना। यहाँ पर चित्त रखते हुए ओम लम बीजारोपण करेंगे। ओम वम शम शम सम। चित्त यहीं पर, जैसे कि हम मूलाधार को देख रहे हैं, ये 4 पेटल्स हैं। यहाँ से हमारे चित्त को हम नाभि में ले आएंगे। नाभि में चित्त रखते हुए ओम रम बीजारोपण करेंगे। ओम डम ढम नम तम थम डम धम नम पम फम। चित्त मध्य नाभि में ही, पूरा चित्त मध्य नाभि में। मध्य नाभि से धीरे धीरे हम नीचे जाएंगे स्वादिष्टान में। ओम वम बीजारोपण करेंगे। ओम बम भम मम यम रम लम। स्वादिष्टान को देखते हुए चित्त को वहां से लेफ्ट स्वादिष्टान में ले आएंगे। लेफ्ट नाभि, लेफ्ट हार्ट, सेंट्रल हार्ट मध्य हृदय, राइट हार्ट, नीचे जाएंगे राइट नाभि, राइट स्वादिष्टान, पुनश्च मध्य स्वादिष्टान में पूरा चित्त। मध्य स्वादिष्टान पर हमारा पूरा चित्त। मध्य स्वादिष्टान से धीरे धीरे हम मध्य हृदय में चले आएंगे। चित्त मध्य हृदय में, मध्य हृदय पर ही चित्त। यहाँ से हम लेफ्ट हार्ट, लेफ्ट विशुद्धि, मध्य विशुद्धि, राइट विशुद्धि, नीचे आएंगे राइट हार्ट, पुनश्च मध्य हृदय में चित्त पूर्णतया स्थापित करेंगे। मध्य हृदय पर ओम यम बीजारोपण करेंगे। कम खम गम घम
डम चम। लेफ्ट साइड को देखेंगे पूर्णतया, राइट साइड में आ जाएंगे। छम जम झम त्रम टम ठम। राइट साइड को देखेंगे। पुनः चित्त मध्य हृदय में पूर्णतया। अब मध्य हृदय से हम धीरे धीरे मध्य विशुद्धि में आ जाएंगे। मध्य विशुद्धि पर पूर्णतया चित्त। मध्य विशुद्धि पर पूर्णतया चित्त। यहाँ से हम लेफ्ट विशुद्धि ऊपर जाएंगे। लेफ्ट आज्ञा जिसे राइट आज्ञा कहते हैं। मध्य आज्ञा राइट आज्ञा जिसे लेफ्ट आज्ञा कहते हैं। नीचे आएंगे राइट विशुद्धि। मध्य विशुद्धि। पूरा चित्त मध्य विशुद्धि पर। अब मध्य विशुद्धि से पूर्णतया चित्त स्थापित करते हुए ओम हम बीजरोपण करेंगे। ओम अ आ ई उ ए ऐ ओ औ अम आ रु लु लुम। मध्य विशुद्धि पर पूरा चित्त। मध्य विशुद्धि से धीरे धीरे हम आगे स्थान पर चले जाएंगे। ओम क्षम हम क्षम। चित्त मध्य आज्ञा पर पूर्णतया। मध्य आज्ञा से राइट साइड में चले जाएंगे। राइट आज्ञा जो लेफ्ट आज्ञा कहते हैं वहां पर। यहाँ से चित्त को बैक आज्ञा में ले जाएंगे। सहस्त्रार बिंदु, पूरा चित्त सहस्त्रार के मध्य में। हमारा पूरा चित्त सहस्त्रार के मध्य में। सहस्त्रार के मध्य में पूर्णतया चित्त स्थापित करते हुए हमारे लेफ्ट चैनल को हम देखेंगे पूर्णतया। याचना करेंगे कि हे माते महालक्ष्मी महाकाली कृपावंत होकर हमें सदाशिव के संग एकीकार करा दीजिए। उस ईश्वरीय शक्ति से हमें एकीकार करा दीजिए। चित्त सहस्त्रार पर ही हे माते आपकी समस्त शक्तियां पूर्णतया हमारे भीतर कार्यान्वित करा दीजिए। हमारे भीतर जो भी दोष है, बाधा है, नकारात्मकता है, व्याधियां हैं, विकार है, उसे नष्ट करा दीजिए। चित्त सहस्त्रार के मध्य में शांत रहेंगे। यहाँ पर सहस्त्रार को देखते हुए शांत रहेंगे। हमारे अंदर शांति आनी चाहिए। पूर्णतया चित्त सहस्त्रार के मध्य में ही होना चाहिए। सहस्त्रार के मध्य में चित्त रखते हुए हम शांत होने चाहिए पूर्णतया। एक कुंडलिनी का खिंचाव जो है, जो भ्रमण हमने किया है, वो सहस्त्रार में होना चाहिए पूर्णतया। थोड़ा सा टाइट बैठना है। यहाँ पे लगना चाहिए हमें कि हमारे सहस्त्रार में क्रिया हो रही है। जो परम चैतन्य होता है वो एक स्पार्किंग रूप में होता है, यानी कि जैसे कि स्वल्प विराम हम देते हैं उस तरह से, कॉमा इंग्लिश में कॉमा देते हैं, वैसा
ये परम चैतन्य धीरे धीरे हमारे सहस्रार से उड़ने लगता है। ये परम चैतन्य है। चित्त सहस्रार के मध्य में, पूरा चित्त सहस्रार के मध्य में। अब ये महाकाली महालक्ष्मी की शक्ति को माँ सरस्वती महालक्ष्मी की शक्ति को अपने आप एक्टिवेट करेगी। हमें कुछ नहीं करना है, चित्त सहस्रार पर ही पूरा चित्त सहस्रार के मध्य में, सहस्रार के मध्य से हम राइट चैनल को देखेंगे। यहाँ पर हमारे मूलाधार से, स्वादिष्टान से, मूलाधार से राइट मूलाधार पर चित्त रखेंगे। वैसे स्वादिष्टान से पिंगला नाड़ी का उगम हो जाएगा, मतलब राइट चैनल हमारा प्रकाशित होने लगेगा। उसे हम देखेंगे चित्त सहस्रार पर ही। पूरा चित्त सहस्रार में राइट चैनल पूरा प्रकाशित होना चाहिए। जैसे कि राइट स्वादिष्टान में बसी हुई सारी देवताएं प्रकाशित हो रही है चित्त सहस्रार पर ही। अपने आप ही क्रिया होती जाएगी, हमें सिर्फ देखने का कार्य करना है। चित्त सहस्रार पर राइट स्वादिष्टान और खुला होना चाहिए, पूर्णतया प्रकाशित होना चाहिए। चित्त सहस्रार पर ही रखेंगे। राइट स्वादिष्टान और सहस्रार एक ऐसी एकीकारिता होनी चाहिए कि हम हिमालय में पहुंच गए। पूरा चित्त यही दोनों क्रिया पर यहाँ पर ही ब्रह्मदेव सरस्वती की शक्ति है, चित्त शक्ति है। हिमालय देवता की शक्ति है, कैलाशपति की शक्ति है जो शिव है, जो सदाशिव है। श्री चंद्रमा की शक्ति है। ये सारी शक्तियां यहाँ पर एक्टिवेट होनी चाहिए। यहाँ से हमारा लेफ्ट हार्ट अपने आप प्रकाशित होने लगता है। चित्त सहस्रार पर हम इस हिमालय में आने चाहिए। हिमालय जो है वो हमारा मस्तिष्क है, ये पूर्णतया प्रकाशित होना चाहिए। यहाँ पर एक शांति आनी चाहिए। इस तरह से हमें पूर्णतया सहस्रार पर चित्त रखना है। चित्त पूर्णतया सहस्रार के मध्य में। थोड़ा सा टाइट बैठेंगे। राइट साइड हमारी पूर्णतया खुली होनी चाहिए। अगर ये राइट स्वादिष्टान खुला होता है तो राइट चैनल अपने आप खुलता है। चित्त सहस्रार पर अब सहस्रार में ये देखेंगे कि किसी को गर्म वाइब्रेशन आ रहे हैं या किसी को ठंड आ रहे हैं, किसी को स्पार्किंग जैसा वाइब्रेशन आ रहा है। ये 3 प्रकार के वाइब्रेशन होंगे और चौथा वाइब्रेशन एक गोलाकार रूप में होगा। ऐसे 4 प्रकार के वाइब्रेशन यहाँ से निकल जाएंगे। उष्णता निकल रही है तो उसे निकलने दीजिए। पूरा चित्त सहस्रार पर हमें हल्का लगना चाहिए। राइट चैनल हमारा हल्का होना चाहिए। सिर्फ जो निकल रहा है उसे देखना है कि हमारा शरीर स्वच्छ हो रहा है। हम मस्तिष्क में पूर्णतया स्थापित हो रही है, हमें महसूस होना चाहिए। पूरा चित्त सहस्रार पर
राइट स्वादिष्ठान से हमारी लेफ्ट नाभि प्रकाशित होगी, लेफ्ट स्वादिष्ठान चित्त सहस्रार पर। यहाँ पर भी अगर कोई नेगेटिव फोर्स है तो वो भी निकल जाएगा चित्त सहस्रार में। सहस्रार पर पूरा चित्त सब पूरा क्लीन होना चाहिए। देखिए सहस्रार में पूर्णतः हमारा चित्त होगा। हमें लग रहा है कि हमारे सहस्रार से कुछ बाहर निकल रहा है, ये निकलना चाहिए। धीरे धीरे हमारा ये चक्र जो है वो हल्का होते जाएगा। परम चैतन्य पूर्णतया स्थापित होते जाएगा। यहाँ की जो भी अतिरिक्त उष्णता है, जड़त्व है, वो निकलते जाएगा। हल्का लगना चाहिए, राइट साइड हल्की होनी चाहिए चित्त सहस्रार पर। अपने आप राइट नाभि, राइट हार्ट, राइट विशुद्धि, मध्य आज्ञा से लेफ्ट साइड की आज्ञा जो राइट आ गया है, बैक आ गया, ये सब हल्का होना चाहिए धीरे धीरे चित्त सहस्रार में। एक एक चक्र अपने आप प्रकाशित होते जाएंगे राइट साइड के चित्त सहस्रार पर। पूरा चित्त सहस्रार में सहस्रार में पूरा चित्त होना चाहिए। हमें लगना चाहिए कि हमारा लेफ्ट सहस्रार बिंदु प्रकाशित हो रहा है, तब तक हमारा चित्त सहस्रार में, जैसे कि राइट स्वादिष्ठान से राइट नाभि पर चित्त लाएंगे, राइट नाभि से राइट हार्ट, राइट हार्ट से राइट विशुद्धि, मध्य आ गया, राइट आ गया जो लेफ्ट साइड में है, बैक आ गया सहस्रार। आप चित्त सहस्रार के मध्य में देखेंगे यहाँ पर कि हमारे सहस्रार के तीनों बिंदु प्रकाशित हुए या नहीं, उसे महसूस करेंगे। तीनों बिंदु चित्त सहस्रार में है। अब सहस्रार के मध्य में चित्त रखते हुए राइट विशुद्धि, लेफ्ट विशुद्धि को देखेंगे। प्रकाशित हुई या नहीं। बीज रोपण का राइट स्वादिष्ठान से हमारी लेफ्ट नाभि प्रकाशित होगी, लेफ्ट स्वादिष्ठान चित्त सहस्रार पर। यहाँ पर भी अगर कोई नेगेटिव फोर्स है तो वो भी निकल जाएगा चित्त सहस्रार में। सहस्रार पर पूरा चित्त सब पूरा क्लीन होना चाहिए। देखिए सहस्रार में पूर्णतः हमारा चित्त होगा।
हमें लग रहा है कि हमारे सहस्रार से कुछ बाहर निकल रहा है, ये निकलना चाहिए। धीरे धीरे हमारा ये चक्र जो है वो हल्का होते जाएगा, परम चैतन्य पूर्णतया स्थापित होते जाएगा। यहाँ की जो भी अतिरिक्त उष्णता है, जड़त्व है, वो निकलते जाएगा। हल्का लगना चाहिए, राइट साइड हल्की होनी चाहिए। चित्त सहस्रार पर अपने आप राइट नाभि, राइट हार्ट, राइट विशुद्धि, मध्य आज्ञा से लेफ्ट साइड की आज्ञा जो राइट आ गया है, बैक आ गया, ये सब हल्का होना चाहिए धीरे धीरे। चित्त सहस्रार में एक एक चक्र अपने आप प्रकाशित होते जाएंगे राइट साइड के चित्त सहस्रार पर। पूरा चित्त सहस्रार में सहस्रार में पूरा चित्त होना चाहिए। हमें लगना चाहिए कि हमारा लेफ्ट सहस्रार बिंदु प्रकाशित हो रहा है, तब तक हमारा चित्त सहस्रार में, जैसे कि राइट स्वादिष्टान से राइट नाभि पर चित्त लाएंगे, राइट नाभि से राइट हार्ट, राइट हार्ट से राइट विशुद्धि, मध्य आ गया, राइट आ गया जो लेफ्ट साइड में है, बैक आ गया सहस्रार में। आप चित्त सहस्रार के मध्य में देखेंगे यहाँ पर कि हमारे सहस्रार के तीनों बिंदु प्रकाशित हुए या नहीं, उसे महसूस करें। तीनों बिंदु चित्त सहस्रार में है। अब सहस्रार के मध्य में चित्त रखते हुए राइट विशुद्धि, लेफ्ट विशुद्धि को देखेंगे। प्रकाशित हुई या नहीं। पूरा चित्त सहस्रार के मध्य में माँ काली, माँ सरस्वती की शक्ति पूर्णतया हमारे अंदर प्रस्थापित होनी चाहिए। अब हम मध्य में प्रार्थना करेंगे कि हे माते, हे महालक्ष्मी, कृपावंत होकर इस विराट से हमें एकीकार करा दीजिए। चित्त सहस्रार पर ही थोड़ा सा टाइट बैठेंगे। चित्त सहस्रार पर ही पूर्णतया हे माते, हे महालक्ष्मी, कृपावंत होकर हमें विराट से एकीकार करा दीजिए। आप ही साक्षात विराट की विराटंगना है। पूरा चित्त सहस्रार पर यहाँ से जैसे हम विराट से एकीकार होते जाएंगे, वैसे वैसे हमारा लेफ्ट नाभि जो है वो एक्टिवेशन में आ जाएगी। लेफ्ट नाभि धीरे धीरे सहस्रार से लेफ्ट नाभि पर चित्त ले आएंगे।
पूरा चित्त लेफ्ट नाभि पर लाएंगे। लेफ्ट नाभि से हम भवसागर में बसे हुए राजा जनक के स्थान पर आ जाएंगे। सिर्फ देखने का कार्य करना है। यहाँ से अब्राहम, यहाँ से मोजेस नीचे गोलाकार स्थिति में पूरा भवसागर, नीचे जाएंगे। अब्राहम के बाद मोजेस, मोजेस के बाद जरथुष्ट, उसके नेक्स्ट लाओस्ते, राइट साइड में आ जाएंगे। कन्फ्यूशियस, सोक्रेटिस, मोहम्मद पैगंबर, गुरु नानक, साईनाथ की शक्ति। लेफ्ट नाभि पर ही चित्त, पूरा चित्त लेफ्ट नाभि पर। भवसागर देखेंगे प्रकाशित हो रहा है या नहीं। अब हम उस विराट के भीतर चले जाएंगे। लेफ्ट नाभि पर चित्त रखते हुए मंत्र लेंगे। चंद्र सूर्याग्नि स्वरूपिणी साक्षात, चित्त लेफ्ट नाभि पर है। चंद्र सूर्याग्नि स्वरूपिणी साक्षात। मंत्र त्वमेव साक्षात् श्री चंद्र सूर्याग्नि स्वरूपिणी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। चित्त शस्त्रार पर। अब शस्त्रार से, शस्त्रार के मध्य से हमारी लेफ्ट नाभि, राइट नाभि, मध्य नाभि प्रकाशित होनी चाहिए। ये आहुति है कुंडलिनी को, जो अग्नि है उसे चित्त शस्त्रार पर पूर्णतया मध्य नाभि से हम कनेक्शन हमारा शस्त्रार में होना चाहिए। और शस्त्रार से ये देखेंगे कि सूर्य और चंद्र प्रकाशित हो रहा है। चंद्र और सूर्य प्रकाशित होना चाहिए। हम पूरा चित्त शस्त्रार के मध्य में रखते हैं। जो आकाश का तत्व है, जो नौवा चक्र है, क्योंकि नौवा चक्र आकाश को इसलिए कहा गया है कि सूर्य चंद्र वहीं पर है, इसलिए आकाश को कहा जाता है नौवा चक्र। जो अंतरिक्ष है, जो हम जो भी कहते हैं वो अंतरिक्ष में चला जाता है और कार्य कारणित होता है। तो हमारे दोनों हाथ ऊपर लेंगे हम, और इस अंतरिक्ष से हम याचना करेंगे कि हे अंतरिक्ष, हे आकाश देवता, कृपावंत होकर हमारे भीतर जो भी दोष है, बाधा है, नकारात्मकता है, व्याधियां हैं, विकार है, रोग है, उसे आप शोषण करा लीजिए। इसे आप शोषण करा लीजिए। हमें पूर्णतया आप संतुलित करा दीजिए। हे अंतरिक्ष, हे अंतरिक्ष में बसे हुए हे सूर्य नारायण, कृपावंत होकर आपके मंडल में बसी हुई समस्त ग्रह देवता हमें सुख शांति समाधान प्रदान करें। हे चंद्र नारायण, आपकी चंद्रमंडल में बसी हुई समस्त नक्षत्र देवता हमें सुख शांति समाधान प्रदान करें। दोनों हाथों को नीचे लेंगे, चित्त शस्त्रार के ऊपर ही थोड़ा सा टाइट बैठेंगे।
टाइट बैठेंगे पूर्णतया चित्त सहस्त्रार के ऊपर। 3 महामंत्र लेंगे। प्रथम मंत्र नाभि से त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। द्वितीय मंत्र त्वमेव साक्षात् श्री कलकी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। तृतीय मंत्र त्वमेव साक्षात् श्री कलकी साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। चित्त सहस्रार के मध्य में पूरा चित्त सहस्त्रार के मध्य में सहस्त्रार पर चित्त रखते हुए श्री गणेश साक्षात का मंत्र लेंगे। त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। पूरा चित्त सहस्त्रार के मध्य में श्री गणेश जी से याचना करेंगे कि हे श्री गणेशा, कृपावंत होकर आप जागृत हो जाइए।
आपकी परम कृपा में, आपकी परम शक्ति से हमारे भीतर बसे हुए समस्त देवी देवताओं की शक्ति को आप जागरूक करा दीजिए, कारणित करा दीजिए। चित्त बैक साइड में लेके जाएंगे, मूलाधार के त्रिकोणास्ति से पीछे देखेंगे, चक्रास को देखेंगे, पीछे के चक्रास को देखेंगे, जैसे कि मूलाधार हमारा पृष्ठभाग पूर्णतया, स्वादिष्ठान को देखेंगे, चित्त स्वादिष्ठान पर बैक साइड में यानी कि स्पाइरल कॉर्ड, उससे हमारा चित्त नाभि में ले आएंगे। नाभि से हृदय, हृदय से विशुद्धि, बैक साइड बैक आ गया सहस्त्रार, चित्त सहस्त्रार के मध्य हम प्रतीक्षा करेंगे। सहस्त्रार में जो हमारे स्पाइरल कॉर्ड में अर्धगोल स्वरूप में जो जीवात्मा की शक्ति है वो प्रकाशित होनी चाहिए पूर्णतया, पूरा चित्त सहस्त्रार। तो हम आत्मा के संग एकीकार होते जा रहे हैं। चित्त सहस्त्रार के मध्य अर्धगोलाकार जो जीवात्मा स्वरूप में बसी हुई हमारी शक्ति है वो जागृत होनी चाहिए, और धीरे धीरे जैसे प्रकाशित होते जाएंगे वैसे हम आत्मा के संग एकीकार हो जाएंगे। चित्त सहस्त्रार का धीरे धीरे हमारी एकीकारिता वो सदाशिव के संग होनी चाहिए। चित्त सहस्त्रार सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला सहस्त्रार के मध्य बिंदु में जय श्री माता जी। आदिशक्ति उत्थान पीठ केंद्र पार्टी गुजरात राज्य से आज के यशवाय बीज मंत्र मॉर्निंग मेडिटेशन में बैठे हुए सभी साधकों का हार्दिक हार्दिक स्वागत है।
हमारा पूरा अटेंशन सहस्त्रार के मध्य बिंदु में माँ को प्रणाम करके सामूहिक बंधन लेंगे। जय श्री माता जी। हमारे दोनों हाथ हृदय के सामने, हमारे लेफ्ट हथेली पर चित्त से स्वस्तिक निकालेंगे, राइट हथेली पर क्रॉस, आज्ञा चक्र पर ओम, शीत सहस्त्रार के मध्य में पूरा चित्त सहस्त्रार के मध्य बिंदु में माँ से याचना करेंगे कि हे परमेश्वरी, हे माँ निर्मला, जाने अनजाने में हम बच्चों से कुछ गलतियां हुई, अपराध हुआ तो हमें क्षमा करें माँ, क्षमा करें। हे माते, आपके पावन कमल श्री चरण जगत के सर्वश्रेष्ठ श्री चरण है। आपके पावन कमल श्री चरणों में हम पूर्णतया शरणागत होकर विनम्र भाव से कोटि कोटि प्रणाम करते हैं माँ, कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। हे परमेश्वरी, कृपावंत होकर आप हमारे हृदय सिंहासन पर विराजमान हो जाएंगे। आपकी तेजमय प्रकाश से हमें पूर्णतया प्रकाशित करा दीजिए। आपके विशाल में प्रेम से हमें पूर्णतया भर दीजिए। हमारे हृदय गृहागर में बसी समस्त अंधकार को आप पूर्णतया नष्ट करा दीजिए। आपकी प्रेममय शक्ति हमारे भीतर पूर्णतया कार्यान्वित करा दीजिए। आप ही साक्षात ओंकार प्रणव स्वरूपिणी हैं। आप ही साक्षात ओंकार प्रणव श्री गणेश है। हे श्री गणेश, कृपावंत होकर आप प्रसन्न हो जाइए। आपकी शुद्धता, पवित्रता, अबोधिता हम बच्चों में विकसित करा दीजिए। आदि शक्ति श्री माता जी श्री निर्मला देवी के पावन कमल श्री चरणों में अर्चना करने हेतु तो आप हमें आशीर्वाद एवं आपकी अनुमति प्रदान करा दीजिए। चित्त सहस्त्रार के मध्य में मंत्र लेंगे। ओंकार प्रणव स्वरूपिणी साक्षात त्वमेव साक्षात् श्री ओमकार प्रणव स्वरूपिणी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। हमारा पूरा टेंशन सहस्त्रार के मध्य में, हे परमेश्वरी, हे माँ निर्मला, कृपावंत होकर आपकी परम कृपा में, आपकी परम शक्ति से इस ओम शरीर को आप पूर्णतया प्रकाशित करा दीजिए। आपके परम से इसे भर दीजिए।
हमारे भीतर बसी हुई जो भी दोष है, बाधा है, नकारात्मकता है, उसे आप नष्ट करा दीजिए। आप ही की परम कृपा में, आप ही की परम शक्ति से हमारे भीतर बसे गौरी गणेश की शक्ति को आप जागृत करा दीजिए। गौरी गणेश साक्षात। त्वमेव साक्षात् श्री गौरी गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। पूरा टेंशन शस्त्रहार के मध्य में चित्त को आगे स्थान पर ले आएंगे। आगे स्थान पर पुनः से एक बार ओम निकालेंगे। आगे चक्र के मध्य से हम राइट साइड से बैक आगे होकर सहस्त्रार बिंदु में जाएंगे। चित्त सहस्त्रार के मध्य में, सहस्त्रार के मध्य से हमारी ईड़ा नाड़ी को देखेंगे। मूलाधार से ईड़ा नाड़ी से चित्त को सहस्त्रार की ओर ले आएंगे। यहाँ पर ओम का दीर्घ उच्चारण करते हुए सहस्त्रार तक आएंगे। ईड़ा नाड़ी को देखते हुए चित्त सहस्त्रार के मध्य में पूरा चित्त सहस्त्रार के मध्य में पुनः से एक बार ईड़ा नाड़ी को देखेंगे। चित्त पर, चित्त से चित्त सहस्त्रार के मध्य में ही पूरा चित्त सहस्त्रार के मध्य में सहस्त्रार के मध्य बिंदु को देखते हुए यही परम चैतन्य हमारे पिंगला मार से नीचे जा रहा है या नहीं, उसे महसूस करेंगे। चित्त मूलाधार में चित्त मूलाधार में मूलाधार से यही परम चैतन्य हमारे मध्य मार्ग से ऊपर की ओर आ रहा है या नहीं, उसे महसूस करेंगे। मूलाधार, स्वादिष्टान, नाभि, अनाहत, विशुद्धि,
आज्ञा सहस्रार, पूरा चित्त सहस्रार के मध्य में। सहस्रार के मध्य में हमारा पूरा अटेंशन बनाए रखेंगे। यहाँ से हम हमारे लेफ्ट हार्ट को देखेंगे, सहस्रार से लेफ्ट हार्ट को देखेंगे, लेफ्ट हार्ट से पुनः मूलाधार में चले जाएंगे, मूलाधार की गुफा में। यहाँ से हम दीर्घ उच्चारण करेंगे, पिंगला मार से धीरे से ऊपर की ओर चले आएंगे। आज्ञा चक्र से लेफ्ट साइड से मुड़ते हुए बैक आज्ञा सहस्रार बिंदु, ऐसा चित्त होना चाहिए उच्चारण करते समय। उच्चारण चित्त सहस्रार। पूरा चित्त सहस्रार, सहस्रार के मध्य में पूरा चित्त लगाएंगे। एक बार पुनः पिंगला मार को देखेंगे कि प्रकाशित हो रहा है या नहीं। आज्ञा चक्र तक चले आएंगे। यहाँ से लेफ्ट साइड से बैक आज्ञा सहस्रार बिंदु, पूरा चित्त सहस्रार के मध्य में। यहाँ से हम दीर्घ उच्चारण करेंगे, पिंगला मार से धीरे से ऊपर की ओर चले आएंगे। आज्ञा चक्र से लेफ्ट साइड से मुड़ते हुए बैक आज्ञा सहस्रार बिंदु, ऐसा चित्त होना चाहिए उच्चारण करते समय। उच्चारण चित्त सहस्रार। पूरा चित्त सहस्रार, सहस्रार के मध्य में पूरा चित्त लगाएंगे। एक बार पुनः पिंगला मार को देखेंगे कि प्रकाशित हो रहा है या नहीं। आज्ञा चक्र तक चले आएंगे। यहाँ से लेफ्ट साइड से बैक आज्ञा सहस्रार बिंदु, पूरा चित्त सहस्रार के मध्य में। अब सहस्रार के मध्य से हम ये देखेंगे कि ये परम चैतन्य हमारे ईड़ा मार से नीचे मूलाधार में स्थापित हो रहा या नहीं। चित्त को मूलाधार में लेके जाएंगे, मध्य में, मूलाधार के मध्य में चित्त रखते हुए सहस्रार को देखेंगे। पहले मूलाधार पूर्णतया प्रकाशित होना चाहिए। मध्य मार्ग से धीरे धीरे ऊपर की ओर चले आएंगे, जैसे कि स्वादिष्टान, मूलाधार से स्वादिष्टान, नाभि, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा सहस्रार, चित्त सहस्रार के मध्य में पूरा चित्त
सहस्त्रार की मध्य में, सहस्त्रार के मध्य में पूर्णतया चित्त को स्थापित करेंगे। पूरा चित्त सहस्त्रार के मध्य में। चित्त स्थापित होना चाहिए पूर्णतया। सहस्त्रार के मध्य से हम मूलाधार गुफा में पुनश्च हमारे चित्त को ले जाएंगे। यहाँ से ओम का दीर्घ उच्चारण करते हुए सहस्त्रार तक चले आएंगे। मध्य मार्ग से उच्चारण चित्त सहस्त्रार के मध्य, पूरा चित्त सहस्त्रार की मध्य में। यहाँ पर हम देखेंगे कि हम यहाँ पर निर्विचार हो गए या नहीं। चित्त सहस्त्रार के मध्य में ही रखना है। सहस्त्रार के मध्य में पूरा चित्त, चित्त को स्थापित करना है। हम निर्विचार हो गए या नहीं उसे महसूस करेंगे। ओम महाकाली, माँ सरस्वती, महालक्ष्मी की शक्ति पूर्णतया इस ओमकार प्रणव में एकीकार होनी चाहिए। चित्त सहस्त्रार के मध्य में ही ये ओमकार प्रणव ही पंच तत्व है, यही पंच महाभूत है। ये ओमकार प्रणव ही महाकाली, माँ सरस्वती, महालक्ष्मी, महादेवी प्रणवदायिनी है। महादेवी यानी कि आदि शक्ति, प्रणवदायिनी यानी कि सदाशिव। चित्त पूर्णतया सहस्त्रार के मध्य में ये ओमकार प्रणव ही पंचमहाभूत है। जो चराचर में फैली हुई पंचमहाभूत देवता की शक्ति है, वो शक्ति के संग में एकीकार होना है। पूरा चित्त सहस्त्रार पर है। अब हम मंत्र लेंगे। ओम लम वम रम यम हम शम ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमो नमः। मंत्र ओम लं वं रं यं हं क्षं ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे नमो नमः। चित्त सहस्त्रार के मध्य में पूर्णतया चित्त को पूर्णतया सहस्त्रार पर स्थापित करते हुए जो पांच तत्व हैं वो पूर्णतया प्रकाशित करने हेतु तो हम बीजारोपण करेंगे।
चित्त को मूलाधार में ले आएंगे। यहाँ पर याचना करेंगे कि हे माते, हे माँ काली, हे माँ लक्ष्मी, हे माँ सरस्वती, कृपावंत होकर आप जागृत हो जाइए। हे कुंडलिनी माँ, कृपावंत होकर हमारे भीतर बसे हुए पंच तत्वों की शक्ति को आप जागरूक करें, उनके तत्व गुणों को आप प्रकाशित करें। हमारे भीतर बसे हुए समस्त देवी देवताओं की शक्ति को आप जागरूक करें, कारणित करें। चित्त मूलाधार के मध्य में, यहाँ से हमारा चित्त नीचे मूलाधार की त्रिकोण पर ले जाएंगे। नीचे जो प्रथम कोना है नीचे की ओर, भूमि तत्व की ओर, वहां पर ले जाएंगे। यहाँ से हमारा चित्त लेफ्ट मूलाधार में ले आएंगे। लेफ्ट मूलाधार से लेफ्ट स्वादिष्टान, लेफ्ट स्वादिष्टान से लेफ्ट नाभि, लेफ्ट नाभि से मध्य नाभि, राइट नाभि, नीचे आएंगे राइट स्वादिष्टान, राइट मूलाधार, पुनश्च मूलाधार त्रिकोण का प्रथम कोना। यहाँ पर चित्त रखते हुए ओम लम बीजारोपण करेंगे। ओम वम शम शम सम। चित्त यहीं पर, जैसे कि हम मूलाधार को देख रहे हैं, ये 4 पेटल्स हैं। यहाँ से हमारे चित्त को हम नाभि में ले आएंगे। नाभि में चित्त रखते हुए ओम रम बीजारोपण करेंगे। ओम डम ढम नम तम थम दम धम नम पम फम। चित्त मध्य नाभि में ही, पूरा चित्त मध्य नाभि में। मध्य नाभि से धीरे धीरे हम नीचे जाएंगे स्वादिष्टान में। ओम वम बीजारोपण करेंगे। ओम बम भम मम यम रम लम। स्वादिष्टान को देखते हुए चित्त को वहां से लेफ्ट स्वादिष्टान में ले आएंगे। लेफ्ट नाभि, लेफ्ट हार्ट, सेंट्रल हार्ट, मध्य हृदय, राइट हार्ट, नीचे जाएंगे राइट नाभि, राइट स्वादिष्टान, पुनश्च मध्य स्वादिष्टान में पूरा चित्त। मध्य स्वादिष्टान पर हमारा पूरा चित्त। मध्य स्वादिष्टान से धीरे धीरे हम मध्य हृदय में चले आएंगे। चित्त मध्य हृदय में, मध्य हृदय पर ही चित्त। यहाँ से हम लेफ्ट हार्ट, लेफ्ट विशुद्धि, मध्य विशुद्धि, राइट विशुद्धि, नीचे आएंगे राइट हार्ट, पुनश्च मध्य हृदय में चित्त पूर्णतया स्थापित करेंगे। मध्य हृदय पर ओम यम बीजारोपण करेंगे। कम खम गम घम डम चम। लेफ्ट साइड को देखेंगे पूर्णतया, राइट साइड में आ जाएंगे।
छम जम झम त्रम टम ठम। राइट साइड को देखेंगे। पुनः चित्त मध्य हृदय में पूर्णतया। अब मध्य हृदय से हम धीरे धीरे मध्य विशुद्धि में आ जाएंगे। मध्य विशुद्धि पर पूर्णतया चित्त। मध्य विशुद्धि पर पूर्णतया चित्त। यहाँ से हम लेफ्ट विशुद्धि ऊपर जाएंगे। लेफ्ट आज्ञा जिसे राइट आज्ञा कहते हैं। मध्य आज्ञा राइट आज्ञा जिसे लेफ्ट आज्ञा कहते हैं। नीचे आएंगे राइट विशुद्धि। मध्य विशुद्धि। पूरा चित्त मध्य विशुद्धि पर। अब मध्य विशुद्धि से पूर्णतया चित्त स्थापित करते हुए ओम हम बीजरोपण करेंगे। ओम अ आ ई ई उ ए ऐ ओ औ अम आ रु रु लु लुम। मध्य विशुद्धि पर पूरा चित्त। मध्य विशुद्धि से धीरे धीरे हम आगे स्थान पर चले जाएंगे। ओम क्षम हम क्षम। चित्त मध्य आज्ञा पर पूर्णतया। मध्य आज्ञा से राइट साइड में चले जाएंगे। राइट आज्ञा जो लेफ्ट आज्ञा कहते हैं वहां पर। यहाँ से चित्त को बैक आज्ञा में ले जाएंगे। सहस्त्रार बिंदु। पूरा चित्त सहस्त्रार के मध्य में। हमारा पूरा चित्त सहस्त्रार के मध्य में। सहस्त्रार के मध्य में पूर्णतया चित्त स्थापित करते हुए हमारे लेफ्ट चैनल को हम देखेंगे। पूर्णतया याचना करेंगे कि हे माते महालक्ष्मी महाकाली कृपावंत होकर हमें सदाशिव के संग एकीकार करा दीजिए। उस ईश्वरीय शक्ति से हमें एकीकार करा दीजिए। चित्त सहस्त्रार पर ही हे माते आपकी समस्त शक्तियां पूर्णतया हमारे भीतर कार्यान्वित करा दीजिए। हमारे भीतर जो भी दोष हैं, बाधा है, नकारात्मकता है, व्याधियां हैं, विकार हैं, उसे नष्ट करा दीजिए। चित्त सहस्त्रार के मध्य में शांत रहेंगे। यहाँ पर सहस्त्रार को देखते हुए शांत रहेंगे। हमारे अंदर शांति आनी चाहिए। पूर्णतया चित्त सहस्त्रार के मध्य में ही होना चाहिए। सहस्त्रार के मध्य में चित्त रखते हुए हम शांत होने चाहिए पूर्णतया। एक कुंडलिनी का खिंचाव जो है, जो भ्रमण हमने किया है, वो सहस्त्रार में होना चाहिए पूर्णतया। थोड़ा सा टाइट बैठना है। यहाँ पे लगना चाहिए हमें कि हमारे सहस्त्रार में क्रिया हो रही है। जो परम चैतन्य होता है वो एक स्पार्किंग रूप में होता है, यानी कि जैसे कि स्वल्प विराम हम देते हैं उस तरह से, कॉमा इंग्लिश में कॉमा देते हैं, वैसा ये परम चैतन्य धीरे धीरे हमारे सहस्त्रार से उड़ने लगता है। ये परम चैतन्य है। चित्त सहस्त्रार के मध्य में
पूरा चित्त सहस्त्रार के मध्य में। अब ये महाकाली महालक्ष्मी की शक्ति को माँ सरस्वती महालक्ष्मी की शक्ति को अपने आप एक्टिवेट करेगी। हमें कुछ नहीं करना है, चित्त सहस्त्रार पर ही पूरा चित्त सहस्त्रार के मध्य में। सहस्त्रार के मध्य से हम राइट चैनल को देखेंगे। यहाँ पर हमारे मूलाधार से, स्वादिष्टान से, मूलाधार से राइट मूलाधार पर चित्त रखेंगे। वैसे स्वादिष्टान से पिंगला नाड़ी का उगम हो जाएगा, मतलब राइट चैनल हमारा प्रकाशित होने लगेगा, उसे हम देखेंगे चित्त सहस्त्रार पर ही। पूरा चित्त सहस्त्रार में राइट चैनल पूरा प्रकाशित होना चाहिए। जैसे कि राइट स्वादिष्टान में बसी हुई सारी देवताएं प्रकाशित हो रही है चित्त सहस्त्रार पर ही। अपने आप ही क्रिया होती जाएगी, हमें सिर्फ देखने का कार्य करना है। चित्त सहस्त्रार पर राइट स्वादिष्टान और खुला होना चाहिए, पूर्णतया प्रकाशित होना चाहिए। चित्त सहस्त्रार पर ही रखेंगे। राइट स्वादिष्टान और सहस्त्रार एक ऐसी एकीकारिता होनी चाहिए कि हम हिमालय में पहुंच गए। पूरा चित्त यही दोनों क्रिया पर यहाँ पर ही ब्रह्मदेव सरस्वती की शक्ति है, चित्त शक्ति है। हिमालय देवता की शक्ति है, कैलाशपति की शक्ति है जो शिव है, जो सदाशिव है। श्री चंद्रमा की शक्ति है। ये सारी शक्तियां यहाँ पर एक्टिवेट होनी चाहिए। यहाँ से हमारा लेफ्ट हार्ट अपने आप प्रकाशित होने लगता है। चित्त सहस्त्रार पर हम इस हिमालय में आने चाहिए। हिमालय जो है वो हमारा मस्तिष्क है, ये पूर्णतया प्रकाशित होना चाहिए। यहाँ पर एक शांति आनी चाहिए। इस तरह से हमें पूर्णतया सहस्त्रार पर चित्त रखना है। चित्त पूर्णतया सहस्त्रार के मध्य में। थोड़ा सा टाइट बैठेंगे। राइट साइड हमारी पूर्णतया खुली होनी चाहिए। अगर ये राइट स्वादिष्टान खुला होता है तो राइट चैनल अपने आप खुलता है। चित्त सहस्त्रार पर अब सहस्त्रार में ये देखेंगे कि किसी को गर्म वाइब्रेशन आ रहे हैं या किसी को ठंड आ रहे हैं, किसी को स्पार्किंग जैसा वाइब्रेशन आ रहा है। ये 3 प्रकार के वाइब्रेशन होंगे और चौथा वाइब्रेशन एक गोलाकार रूप में होगा। ऐसे 4 प्रकार के वाइब्रेशन यहाँ से निकल जाएंगे। उष्णता निकल रही है तो उसे निकलने दीजिए। पूरा चित्त सहस्त्रार पर हमें हल्का लगना चाहिए। राइट चैनल हमारा हल्का होना चाहिए। सिर्फ जो निकल रहा है उसे देखना है कि हमारा शरीर स्वच्छ हो रहा है। हम मस्तिष्क में पूर्णतया स्थापित हो रही है, हमें महसूस होना चाहिए। पूरा चित्त सहस्त्रार पर राइट स्वादिष्टान से हमारी लेफ्ट नाभि प्रकाशित होगी। लेफ्ट स्वादिष्टान चित्त सहस्त्रार पर
यहाँ पर भी अगर कोई नेगेटिव फोर्स है तो वो भी निकल जाएगा। चित्त सहस्त्रार में सहस्त्रार पर पूरा चित्त सब पूरा क्लीन होना चाहिए। देखिए सहस्त्रार में पूर्णतः हमारा चित्त होगा। हमें लग रहा है कि हमारे सहस्त्रार से कुछ बाहर निकल रहा है, ये निकलना चाहिए। धीरे धीरे हमारा ये चक्र जो है वो हल्का होते जाएगा। परम चैतन्य पूर्णतया स्थापित होते जाएगा। यहाँ की जो भी अतिरिक्त उष्णता है, जड़त्व है, वो निकलते जाएगा। हल्का लगना चाहिए, राइट साइड हल्की होनी चाहिए। चित्त सहस्त्रार पर अपने आप राइट नाभि, राइट हार्ट, राइट विशुद्धि, मध्य आज्ञा से लेफ्ट साइड की आज्ञा जो राइट आ गया है, बैक आ गया, ये सब हल्का होना चाहिए धीरे धीरे। चित्त सहस्त्रार में एक एक चक्र अपने आप प्रकाशित होते जाएंगे राइट साइड के। चित्त सहस्त्रार पर पूरा चित्त सहस्त्रार में सहस्त्रार में पूरा चित्त होना चाहिए। हमें लगना चाहिए कि हमारा लेफ्ट सहस्त्रार बिंदु प्रकाशित हो रहा है, तब तक हमारा चित्त सहस्त्रार में, जैसे कि राइट स्वादिष्टान से राइट नाभि पर चित्त लाएंगे, राइट नाभि से राइट हार्ट, राइट हार्ट से राइट विशुद्धि, मध्य आ गया, राइट आ गया जो लेफ्ट साइड में है, बैक आ गया सहस्त्रार। आप चित्त सहस्त्रार के मध्य में देखेंगे यहाँ पर कि हमारे सहस्त्रार के तीनों बिंदु प्रकाशित हुए या नहीं, उसे महसूस करेंगे। तीनों बिंदु चित्त सहस्त्रार में है। अब सहस्त्रार के मध्य में चित्त रखते हुए राइट विशुद्धि, लेफ्ट विशुद्धि को देखेंगे। प्रकाशित हुई या नहीं। बीज रोपण कर राइट स्वादिष्टान से हमारी लेफ्ट नाभि प्रकाशित होगी, लेफ्ट स्वादिष्टान। चित्त सहस्त्रार पर यहाँ पर भी अगर कोई नेगेटिव फोर्स है तो वो भी निकल जाएगा। चित्त सहस्त्रार में सहस्त्रार पर पूरा चित्त सब पूरा क्लीन होना चाहिए। देखिए सहस्त्रार में पूर्णतः हमारा चित्त होगा। हमें लग रहा है कि हमारे सहस्त्रार से कुछ बाहर निकल रहा है, ये निकलना चाहिए। धीरे धीरे हमारा ये चक्र जो है वो हल्का होते जाएगा।
परम चैतन्य पूर्णतया स्थापित होते जाएगा। यहाँ की जो भी अतिरिक्त उष्णता है, जड़त्व है, वो निकलते जाएगा। हल्का लगना चाहिए, राइट साइड हल्की होनी चाहिए। चित्त सहस्त्रार पर अपने आप राइट नाभि, राइट हार्ट, राइट विशुद्धि, मध्य आ गया से लेफ्ट साइड के आ गया, जो राइट आ गया है, बैक आ गया, ये सब हल्का होना चाहिए धीरे धीरे। चित्त सहस्त्रार में एक एक चक्र अपने आप प्रकाशित होते जाएंगे राइट साइड के चित्त सहस्त्रार पर। पूरा चित्त सहस्त्रार में सहस्त्रार में पूरा चित्त होना चाहिए। हमें लगना चाहिए कि हमारा लेफ्ट सहस्त्रार बिंदु प्रकाशित हो रहा है, तब तक हमारा चित्त सहस्त्रार में, जैसे कि राइट स्वादिष्टान से राइट नाभि पर चित्त लाएंगे, राइट नाभि से राइट हार्ट, राइट हार्ट से राइट विशुद्धि, मध्य आ गया, राइट आ गया जो लेफ्ट साइड में है, बैक आ गया सहस्त्रार में। आप चित्त सहस्त्रार के मध्य में देखेंगे यहाँ पर कि हमारे सहस्त्रार के तीनों बिंदु प्रकाशित हुए या नहीं, उसे महसूस करें। तीनों बिंदु चित्त सहस्त्रार में है। अब सहस्त्रार के मध्य में चित्त रखते हुए राइट विशुद्धि, लेफ्ट विशुद्धि को देखेंगे। प्रकाशित हुई या नहीं। पूरा चित्त सहस्त्रार के मध्य में माँ काली, माँ सरस्वती की शक्ति पूर्णतः हमारे अंदर प्रस्थापित होनी चाहिए। अब हम मध्य में प्रार्थना करेंगे कि हे माते, हे महालक्ष्मी, कृपावंत होकर इस विराट से हमें एकीकार करा दीजिए। चित्त सहस्त्रार पर ही थोड़ा सा टाइट बैठेंगे। चित्त सहस्त्रार पर ही पूर्णतया हे माते, हे महालक्ष्मी, कृपावंत होकर हमें विराट से एकीकार करा दीजिए। आप ही साक्षात विराट की विराटंगना है। पूरा चित्त सहस्त्रार पर यहाँ से जैसे हम विराट से एकीकार होते जाएंगे, वैसे वैसे हमारा लेफ्ट नाभि जो है वो एक्टिवेशन में आ जाएगी। लेफ्ट नाभि धीरे धीरे सहस्त्रार से लेफ्ट नाभि पर चित्त ले आएंगे। पूरा चित्त लेफ्ट नाभि पर लाएंगे। लेफ्ट नाभि से हम भवसागर में
बसे हुए राजा जनक के स्थान पर आ जाएंगे। सिर्फ देखने का कार्य करना है। यहाँ से अब्राहम, यहाँ से मोजेस नीचे गोलाकार स्थिति में पूरा भवसागर नीचे जाएंगे। अब्राहम के बाद मोजेस, मोजेस के बाद जरथुष्ट्र, उसके नेक्स्ट लाओस्ते, राइट साइड में आ जाएंगे कन्फ्यूशियस, सोक्रेटिस, मोहम्मद पैगंबर, गुरु नानक, साईनाथ की शक्ति। लेफ्ट नाभि पर ही चित्त, पूरा चित्त लेफ्ट नाभि पर। भवसागर देखेंगे प्रकाशित हो रहा या नहीं। अब हम उस विराट के भीतर चले जाएंगे। लेफ्ट नाभि पर चित्त रखते हुए मंत्र लेंगे। चंद्र सूर्याग्नि स्वरूपिणी साक्षात। चित्त लेफ्ट नाभि पर है। चंद्र सूर्याग्नि स्वरूपिणी साक्षात। मंत्र त्वमेव साक्षात् श्री चंद्र सूर्याग्नि स्वरूपिणी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। चित्त सहस्त्रार पर। अब सहस्त्रार से, सहस्त्रार के मध्य से हमारी लेफ्ट नाभि, राइट नाभि, मध्य नाभि प्रकाशित होनी चाहिए। ये आहुति है कुंडलिनी को, जो अग्नि है उसे चित्त सहस्त्रार पर पूर्णतया मध्य नाभि से हम कनेक्शन हमारा सहस्त्रार में होना चाहिए। और सहस्त्रार से ये देखेंगे कि सूर्य और चंद्र प्रकाशित हो रहा है। चंद्र और सूर्य प्रकाशित होना चाहिए। हम पूरा चित्त सहस्त्रार के मध्य में रखते हुए जो आकाश का तत्व है, जो नौवा चक्र है, क्योंकि नौवा चक्र आकाश को इसलिए कहा गया है कि सूर्य चंद्र वहीं पर है, इसलिए आकाश को कहा जाता है नौवा चक्र। जो अंतरिक्ष है, जो हम जो भी कहते हैं वो अंतरिक्ष में चला जाता है और कार्य कारणित होता है। तो हमारे दोनों हाथ ऊपर लेंगे हम, और इस अंतरिक्ष से हम याचना करेंगे कि हे अंतरिक्ष, हे आकाश देवता, कृपावत होकर हमारे भीतर जो भी दोष है, बाधा है, नकारात्मकता है, व्याधियां हैं, विकार है, रोग है, उसे आप शोषण करा लीजिए। इसे आप शोषण करा लीजिए। हमें पूर्णतया आप संतुलित करा दीजिए। हे अंतरिक्ष, हे अंतरिक्ष में बसे हुए हे सूर्य नारायण, कृपावंत होकर आपके मंडल में बसे हुए समस्त ग्रह देवता हमें सुख, शांति, समाधान प्रदान करें। हे चंद्र नारायण, आपकी चंद्रमंडल में बसी हुई समस्त नक्षत्र देवता हमें सुख, शांति, समाधान प्रदान करें। दोनों हाथों को नीचे लेंगे, चित्त सहस्त्रार के ऊपर ही थोड़ा सा टाइट बैठेंगे।
टाइट बैठेंगे पूर्णतया चित्त सहस्त्रार के ऊपर। 3 महामंत्र लेंगे। प्रथम मंत्र नाभि से त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। द्वितीय मंत्र त्वमेव साक्षात् श्री कलकी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। तृतीय मंत्र त्वमेव साक्षात् श्री कलकी साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। चित्त सहस्रार के मध्य में पूरा चित्त सहस्त्रार के मध्य में सहस्त्रार पर चित्त रखते हुए श्री गणेश साक्षात का मंत्र लेंगे। त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। पूरा चित्त सहस्त्रार के मध्य में श्री गणेश जी से याचना करेंगे कि हे श्री गणेश कृपावंत होकर आप जागृत हो जाएं।
आपकी परम कृपा में, आपकी परम शक्ति से हमारे भीतर बसे हुए समस्त देवी देवताओं की शक्ति को आप जागरूक करा दीजिए, कारणित करा दीजिए। चित्त बैक साइड में लेके जाएंगे, मूलाधार के त्रिकोणास्ति से पीछे देखेंगे, चक्रास को देखेंगे, पीछे के चक्रास को देखेंगे, जैसे कि मूलाधार हमारा पृष्ठभाग पूर्णतया, स्वादिष्ठान को देखेंगे, चित्त स्वादिष्ठान पर बैक साइड में यानी कि स्पाइरल कॉर्ड, उससे हमारा चित्त नाभि में ले आएंगे। नाभि से हृदय, हृदय से विशुद्धि, बैक साइड, बैक आ गया सहस्त्रार, चित्त सहस्त्रार के मध्य हम प्रतीक्षा करेंगे। सहस्त्रार में जो हमारे स्पाइरल कॉर्ड में अर्धगोल स्वरूप में जो जीवात्मा की शक्ति है वो प्रकाशित होनी चाहिए पूर्णतया, पूरा चित्त सहस्त्रार, तो हम आत्मा के संग एकीकार होते जाएंगे। चित्त सहस्त्रार के मध्य अर्धगोलाकार जो जीवात्मा स्वरूप में बसी हुई हमारी शक्ति है वो जागृत होनी चाहिए, और धीरे धीरे जैसे प्रकाशित होते जाएंगे वैसे हम आत्मा के संग एकीकार हो जाएंगे। चित्त सहस्त्रार का धीरे धीरे हमारी एकीकारिता वो सदाशिव के संग होनी चाहिए। चित्त सहस्त्रार सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। सर्वमंगल सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। चित्त सहस्त्रार के मध्य बिंदु में